कन्या भ्रूण हत्या पर शिमला में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शुभारंभ सीएम सुखविंदर सुक्खू ने किया। सीएम सुक्खू ने कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए आज बहुत बड़ी घोषणा की। सीएम सुक्खू ने कहा, अब एक बेटी के जन्म पर 2 लाख रुपए और दूसरी बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए सरकार देगी। सीएम सुक्खू ने ऐलान किया कि आने वाले समय में सिंगल बेटी के पिता को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये राशि बेटी को इंसेंटिव के तौर पर मिलेगी, जबकि परिवार में 2 बेटियों के जन्म पर 1 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। सीएम सुक्खू ने कहा, लिंगानुपात के मामले में हिमाचल देश में तीसरे स्थान पर है। कन्याओं की संख्या बढ़ाने पर प्रदेश सरकार की ओर से बल दिया जाएगा। भ्रूण हत्या के मामलों की रोकथाम पर भी और नए कदम सरकार की ओर से जल्द ही उठाए जाएंगे। कन्या भ्रूण हत्या के मामले में 2014 में जो स्थिति थी उसमें उभर कर हम बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं। हमारे 1000 के पीछे 950 गर्ल्स का रेशो है और देश में हम तीसरे स्थान पर है। इसलिए ये कार्यशाला जिसका 2 दिन तक आयोजन किया जाएगा, मैं इसके लिए हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि कन्या भ्रूण हत्या को लेकर इस प्रकार की कार्यशाला की आयोजन किया गया है। मैंने जो घोषणा की है कि अगर किसी के परिवार में सिर्फ एक बेटी पैदा होती है, उसमें पहले इंसेंटिव 35,000 रुपये था। हमने कहा कि अगर एक बेटी पैदा होती है तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा और दूसरी बेटी जब पैदा होती है तो उनके परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा। 2 बेटियों पर 1 लाख, एक बेटी पर 2 लाख रुपया मिलेगा, जिसकी सिर्फ सिंगल बेटी होगी। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो और भी कुछ जगह कहीं, वैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है, पर कुछ जगह अगर ये होगा तो इंसेंटिव के तौर पर आज के बाद जब नोटिफिकेशन होगी उसके बाद कोई भी बेटी पैदा होगी और एक ही बेटी होगी, वो 2 पिछले लोगों के लिए नहीं, अगले लोगों के लिए उनको 2 लाख रुपए की इंसेंटिव। सेक्टर में हम पूरी तरह व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। दिन रात मीटिंगों का दौर चल रहा है। आप सब लोगों का भी हेल्थ कार्ड बन रहा है। आपके आधार से हमने अभी तक डाटा इकट्ठा कर लिया है, लिंक कर लिया है। 40 लाख के करीब हमारे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों में से सब लोगों का हमने आधार के आधार पर आभा के द्वारा डाटा इकट्ठा कर लिया है। एक क्लिक के द्वारा आपका पूरा हेल्थ का रिकॉर्ड आ जाएगा। हमारी सरकार ने ये भी व्यवस्था परिवर्तन किया और हाई एंड टेक्नोलॉजी की हम तरफ जा रहे हैं। ट्रैवल महिलाओं को की जमीन का हक की जो बात है उस बारे में सरकार विचार रखती है, और जो लड़कियों की 18 से 21 साल की एज करने की बात है उसमें हम ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से लड़कियां 21 साल के बाद शादी करें, इंसेंटिव्स दे, कानून में बदलाव करे या किसी और तरीके से उन्हें जागरूकता के द्वारा करे। तो ये सब स्थितियों पर हम बातचीत कर रहे हैं। अभी जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हम उसके बारे में कुछ